शांति। श्री कृष्ण जन्माष्टमी यादगार पर्व। श्री कृष्ण जन्माष्टमी परमात्मा के दिव्य कर्तव्य का यादगार पर्व। भारत को भगवान का अवतरण भूमि कहा गया है। शास्त्रों, पुराणों और कहानियों में वर्णित भगवान के अवतारों में से राम और कृष्ण जगत प्रसिद्ध है। भारत में भगवान को अनेक रूप में याद किया जाता है। वास्तव में ना तो भगवान केवल जादुई साकार शरीरधारी है और ना केवल निरस निराकार है। वह है तो निराकार, लेकिन जब सृष्टि पर आता है तो पतित मनुष्यों को सुधारने के लिए किसी साकार मनुष्य के तन में ही प्रवेश कर सच्चा गीता ज्ञान और राजयोग सिखाता है। कोई तो ज्ञान के तीसरे नेत्र से साकार रूप में आया निराकार ईश्वर को पहचान लेते हैं और कोई उसे केवल निराकार मान करके उसके साकार रूप का तिरस्कार करता है। जो निराकार परमात्मा के साकार रूप को पहचान लेते हैं, वह ईश्वर के विभिन्न कर्तव्यों के आधार पर उसके नाम दे देते हैं। किसी गीतकार ने लिखा है, यज्ञ में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। सबके मन में रमण करने वाले ईश्वर को राम कहो या जादुई ज्ञान मुरली बजा करके सभी आत्माएं रूपी गोपियों को आकर्षण करने वाला कृष्ण को, बात एक ही है। किसी श्लोक में भी लिखा है, अच्युतम केशवम रामो नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। आइए सुनते हैं शिव बाबा के मुरली पॉइंट। पहले नंबर में है श्री कृष्ण। उनको वर्षा मिला है। उसने क्या कर्म किए जो अपने माँ बाप से भी जास्ती मर्तबा पाया। राधा कृष्ण के माँ बाप की इतनी महिमा नहीं है जितनी राधे कृष्ण की है। ये क्यों हुआ जो बच्चों का नाम जास्ती हो गया। वे महाराजा महारानी कहाँ के थे जिनके पास राधे कृष्ण ने जन्म लिया। ये बड़ी समझने की बातें हैं। मुरली है 22-1-72, पृष्ठ 1 का अंत। कृष्ण की भी बहुत ग्लानि की है। मुरली है 11-8-70, पृष्ठ 2 का आदि। मटके फोड़ना, ये करना, ये सब कृष्ण के लिए झूठ बोलते हैं। मुरली है 23-8-74, पृष्ठ 3 का आदि। श्री कृष्ण जन्म उत्सव भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्ण के लिए कहते हैं 16 कला संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम डबल सिर ताजधारी थे। उनके बाल अवस्था का गायन पूजन बहुत होता है। उनको पालने में झुलाना, झांकी सजाना इत्यादि तरीके से कृष्ण जन्म उत्सव मनाते हैं। कृष्ण का जन्माष्टमी कहते हैं। राम का रामनवमी क्यों कहते हैं। आइए शिव बाबा का मुरली पॉइंट सुनते हैं। कृष्ण की अष्टमी और राम की नवमी ये क्यों कही जाती है। कृष्ण की अष्टमी कृष्णाष्टमी मनाते हैं और राम की नवमी मनाते हैं, क्योंकि 8 आत्माएं बच्चे हैं या बाप हैं। क्या हैं? बच्चे हैं। बाप पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा या खुद प्रत्यक्ष होगा। राम तो बाप है, तो बाप पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करता है। और बच्चों में भी जो और धर्म की आत्माएं हैं, विधर्मी आत्माएं हैं, दूसरे धर्मों के बीज हैं, आधार मूर्त हैं या बीज हैं, वो पहले प्रत्यक्ष होंगे,
या स्वधर्म के देवताएं पहले प्रत्यक्ष होंगे। शास्त्रों में देवताओं को बड़ा दिखाया है या असुरों को बड़ा दिखाया है? असुर बड़े हैं और देवताएं छोटे हैं। आज भी मुरली में आया, ऐसे नहीं जो पुराने पुराने हैं वो सब 84 जन्म लेने वाले हैं, देवता धर्म के पक्के हैं। नहीं, पुराने पुराने पीछे रह जाते हैं पुरुषार्थ में और नए नए गैलअप कर जाते हैं। तो ऐसे ही यहां है, जो देवी देवता सनातन धर्म के हैं, पक्के हैं, वो ही गैलअप करते हैं। ज्ञानी तू आत्मा बनते हैं। ज्ञानी तू आत्मा बाप को विशेष प्रिय है, तो वो आत्माएं बाप के बच्चे हैं। कैसे बच्चे हैं? जैसे ज्यादा सर्विसेबल जो बच्चे होते हैं उनको बाप बहुत प्यार करते हैं। सबसे ज्यादा सेवा करने वालों में कौन सा बच्चा प्रत्यक्ष होता है? कोई बच्चा या बच्ची है? बाप जिनको बहुत प्यार करते हैं उनको सर पर चढ़ाई लेते हैं। कौन है? गंगा। गंगा को सर पर चढ़ाया हुआ है। सन्यासी लोग गंगा को बहुत पूजते हैं, बहुत मानते हैं। यानी गंगा हो गई मुखिया और सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तो सन्यासियों में पहले गंगा निकलेगी या सन्यासी निकलेंगे? पहले गंगा निकलती है, गंगा के पीछे पीछे 7 सन्यासी निकल पड़ते हैं और तुम बच्चों की विजय हो जाती है। तो ज्यादा सर्विसेबल कौन सा बच्चा हुआ है? कौन सा बच्चा हुआ रुद्रमाला में? गंगा। इसलिए सर पर चढ़ाया हुआ है। सिर्फ गंगा को ही सर पर नहीं चढ़ाया है, और भी बच्चे हैं कि नहीं? कितने? 8 मड़के हैं जो सर पर चढ़े हुए हैं। तो कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जाती है। 7 हैं और धर्म के बीज। कृष्ण वाली आत्मा तो बीज रूप आत्मा में प्रवेश करके बनती है संपन्न। तो संग का रंग तो लगेगा या नहीं लगेगा? लगता है। कृष्ण की अष्टमी मनाते हैं, इसका मतलब 7 बच्चे पहले प्रत्यक्ष हो जाते हैं। प्रत्यक्ष होना माने जन्म लेना, प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। जेल में जन्म होता है या स्वतंत्रता में जन्म होता है? विकारों की जेल में जन्म लेते हैं। कृष्ण का भी जन्म जेल में होता है। नरक की दुनिया में स्वर्ग का वर्षा देता हूं। तो कृष्ण की अष्टमी मनाते हैं और बाद में बाप खुद प्रत्यक्ष होते हैं। सन सोज फादर, फादर सोज सन्स। तो किसकी पहले प्रत्यक्षता होगी? है? क्यों बच्चों की पहले प्रत्यक्षता होगी? क्योंकि बाप सर्वशक्तिवान है, बच्चे नंबरवार शक्तिवान हैं। तो जो सर्वशक्तिवान है वो बच्चों को पहले प्रत्यक्ष करता है। खुद बच्चे जब प्रत्यक्ष हो जाते हैं तो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। ओम शांति।